बढ़ते आगे और बात एक और महत्वपूर्ण खबर की, एक और चुभने वाली बात की। जी हां, कुछ लोगों की बात जरूर चुभ रही है। दरअसल समान नागरिक संहिता यानी विवाह, तलाक और संपत्ति जैसे मामलों में देश के सभी नागरिकों के लिए एक जैसे नियम हो, जिसकी नींव भाजपा शासित उत्तराखंड में पड़ती दिख रही है। कॉमन सिविल कोड पर कमेटी का गठन करने के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक बार फिर दोहराया है कि उनकी सरकार इस पर गंभीर है। तो वहीं यूपी में योगी सरकार के मंत्री दो टूक कह रहे हैं कि सरकार के लोक संकल्प पत्र का हिस्सा है, जबकि तमाम सियासी हलचल के बीच ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी मोर्चा खोल दिया है। इस पूरे मुद्दे पर हमारे साथ खास मेहमानों का एक पैनल मौजूद है, उनके साथ हम जुड़ेंगे, उनसे हम बात भी करेंगे। लेकिन सवाल बड़ा है, इसको लेकर बहस जरूर छिड़ गई है कि जो कॉमन सिविल कोड है वो बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए। एक बड़ा तबका है जिसको बात चुभ रही है, लेकिन एक तबका का एक बड़ा तबका है जो कह रहा है बनना चाहिए। जी हमारे साथ हमारे एक दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं। मोहम्मद सुलेमान हमारे साथ मौजूद हैं, संस्थापक सदस्य हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के। इसके अलावा राम विलास वेदांती जी हमारे साथ मौजूद हैं, सदस्य हैं श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के। और साथ ही साथ मौलाना यासूब अब्बास भी हमारे साथ मौजूद हैं, धर्मगुरु हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। सबसे पहले हम मोहम्मद सुलेमान साहब का रुख करेंगे। जी मोहम्मद सुलेमान साहब, क्या कहना है आपका? क्या लगता है आपको कि कॉमन सिविल कोड जिसको लेकर पूरे देश भर में चर्चा हो रही है, उत्तराखंड में कदम आगे बढ़ाया गया और एक पूरे देश भर में आज चर्चा का विषय बनता जा रहा है, इस पर आपका क्या कहना है? ये देखिए, बीजेपी के जरिए ये एक मसनूई, एक कृत्रिम मुद्दा बनाया जा रहा है। भारत के संविधान में समाज की तमाम इकाइयों के लिए पारिवारिक कानून, शादी ब्याह का कानून और उनके ख़ानदानी विरासत का कानून, ये सारे हमारे देश के संविधान में स्वीकार किए गए हैं। और ये कवानीन हमारे भारत के संविधान की दफ़ा 26 के अंतर्गत फंडामेंटल राइट्स में आते हैं, मौलिक अधिकारों में आते हैं जी। और ये आज़ाद भारत के बाद ही नहीं, भारत के आज़ाद होने से पहले 1937 से शरीयत एप्लीकेशन एक्ट के अंतर्गत ये कवानीन सुरक्षित थे जी, प्रोटेक्टेड थे और उन्हीं को संविधान में बाकायदा अंगीकृत किया गया, उसका हिस्सा बनाया गया। और आप सब जानते हैं कि भारत में ये जो संविधान बन रहा था, संविधान निर्माताओं ने ये बात महसूस की। ठीक है, देश की सैकड़ों इकाइयाँ ऐसी हैं, सैकड़ों मतावलंबी अलग अलग हैं, बड़े एहतराम के साथ आपको रोक रहा हूं। देखिए, यानी आपका कहना है इसकी जरूरत नहीं है। पूरी बात अब हमारा कहना ये है कि संविधान में यूनिटी इन डाइवर्सिटी है। जो डाइवर्सिटी है, जो विविधताएं हैं, सामाजिक, आर्थिक, इन सबको इनकॉर्पोरेट किया गया है, माना गया है। और इस संवैधानिक व्यवस्था के खिलाफ भाजपा ये मुद्दा खड़ा करना चाहती है अपने शासित राज्यों में। ठीक है, और ये भाजपा आज की कल की जनसंघ, ये 70 साल से इस मुद्दे को, जो मुद्दा असल है नहीं, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य। ठीक है सुलेमान साहब, अब मैं आपको रोकूंगा। हमारे साथ राम विलास जी भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। हमारे साथ वेदांती जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, राम विलास वेदांती जी। वेदांती जी, आपकी राय क्या है? जो समान नागरिक संहिता की बात हो रही है, उसको लेकर कॉमन सिविल कोड की जो बात है, हमारे साथ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के संस्थापक सदस्य मोहम्मद सुलेमान साहब मौजूद थे। उनका कहना है इसकी कोई जरूरत नहीं है, संविधान ने जो हक दिया है वो दिया है। इस पर आपकी राय क्या है? क्योंकि देश भर में आज एक चर्चा का विषय ये बन रहा है, क्या कहना है आपका? देखिए, इस देश में समान नागरिक संहिता की आवश्यकता है। एक देश एक कानून। विश्व का कोई देश ऐसा नहीं है जिसमें हर जाति के अलग अलग कानून हो। भारत ही एक ऐसा देश है, जब अंग्रेजों के हाथ से सत्ता कांग्रेस को मिली जी, तो कांग्रेस ने अंग्रेजों से पूछ करके भारत का संविधान बनाया। और भारत के संविधान में इस ढंग से भारत के लोग हमेशा आपस में लड़ते रहे, जातीयता के नाम पर, प्रथा के नाम पर, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर आपस में लोगों को लड़ाने का षड्यंत्र कांग्रेस ने किया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने शासन किया, लाल बहादुर शास्त्री ने शासन किया, इंदिरा गांधी ने शासन किया। इन सब के शासनकाल में केवल हिंदू आपस में लड़े,
हिंदू मुसलमान आपस में लड़ता रहे, हिंदू हिंदू आपस में लड़ता रहे, इसके लिए उन्होंने जो कानून बनाया वो देश के लिए बहुत बड़ा घातक था। और इसीलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक माननीय डॉक्टर हेडगेवार जी ने घोषणा किया था कि इस देश में समान नागरिक संहिता की आवश्यकता है। इसके बाद गुरु गोलवलकर जी ने भी घोषणा किया था कि इस देश को समान नागरिक संहिता की ज़रूरत है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान इसीलिए हुआ कि वो चाहते थे कि देश में समान नागरिक संहिता लागू हो। 370 धारा जब जम्मू कश्मीर के मिली तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी जम्मू कश्मीर गए थे कि 370 धारा हटाई जाए, लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने डॉक्टर की हत्या करा दिया। मैं जानता हूँ इस समय पूरे विश्व में कहीं भी इस प्रकार का कानून नहीं है, हर जातियों का कानून अलग अलग है। ठीक है, इसलिए देश में समान वेदांती जी आपका साफ तौर पर कहना है एक कानून होना चाहिए, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। कानून की आप वकालत कर रहे हैं और आपका कहना है कि ये होनी चाहिए, एक कानून होना चाहिए। हमारे साथ यासूब अब्बास साहब भी जुड़े हुए हैं। यासूब अब्बास साहब, आपका क्या कहना है? आपने मोहम्मद सुलेमान साहब को सुना, आपने रामविलास वेदांती जी को सुना, दोनों बड़े वरिष्ठ शख्सियत हैं हमारे समाज के, हमारे प्रदेश के, लेकिन आपकी क्या राय है साहब, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, ऑल इंडिया शिया फैसला बोर्ड 2007 से कॉमन सिविल कोड की मुखालिफत कर रहा है। और देखिए, हमारा हिंदुस्तान एक गुलदस्ते की तरह है और कब हम यहाँ के ऊपर भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को, यहाँ के कानून को, यहाँ की न्यायपालिका को, यहाँ के संविधान को नहीं मानते हैं। कोई एक बात बताइए, अभी बाबरी मस्जिद का डिसीजन आया, बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का, किस वक्त यहाँ की न्यायपालिका के ऊपर मुसलमान ने उंगली उठाई? किस वक्त यहाँ की न्यायपालिका के ऊपर कहा कि हम यहाँ के कानून को नहीं मानते, यहाँ के संविधान को नहीं मानते? हमारा हिंदुस्तान की खूबसूरती इसमें है कि यहाँ मुख्तलिफ मसालिक के, मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग रहते हैं। यहाँ हिंदू है, मुसलमान है, शिया है, सुन्नी है, यहूदी है, पारसी है, सिख है, ईसाई है, हर धर्म और हर मज़हब के लोग रहते हैं। और उसके बाद भी यहाँ के ऊपर वो बड़े अच्छे तरीके से हिंदुस्तान में रहते हैं। मैं अभी सुबह एक चैनल को इंटरव्यू दे रहा था, मैं ये बात कह रहा था कि मैं जिस वक्त हज पे गया था, मैं मक्के में था, मदीने में था, तो जैसे ही मेरा हज तमाम हुआ, फ़्लाइट मेरी थोड़ी कई रोज़ के बाद थी, मगर मैंने पहले फ़्लाइट अपनी करा के मैं जल्द से जल्द हिंदुस्तान आया, क्योंकि यहाँ के ऊपर मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग हैं। हमारा मुल्क हमें अच्छा लगता है। मैं दुनिया के किसी भी कोने में होता हूँ, कोशिश करता हूँ अपना प्रोग्राम ख़त्म हो तो सबसे पहले हिंदुस्तान पहुँचूँ, क्योंकि जहाँ के ऊपर एक मसलक, एक मज़हब के लोग रहते हैं, वहाँ के ऊपर जैसे दम घुटने लगता है। और हमारे यहाँ के ऊपर हर मज़हब को आज़ादी है। यहाँ के ऊपर मंदिर में भजन हो रहा है, मस्जिद में अल्लाह अकबर हो रहा है, गुरुद्वारे में गुरु गोविंद जी को पुकारा जा रहा है। यहाँ के ऊपर चर्च के अंदर ईसाई जो हैं वो अपने मज़हब के हिसाब से अपने भगवान को, अपने ईश्वर को याद कर रहे हैं। तो सवाल ये है कि ईसा मसीह के हवाले से वो तवस्सुल कर रहे हैं। तो इस बात का मसला ये है कि इस वक्त शिक्षा की बात होना चाहिए, इस वक्त बेरोज़गारी की बात होना चाहिए, इस वक्त इस बात की चर्चा होना चाहिए है कि भुखमरी की चर्चा होना चाहिए। इस वक्त हम अपने मुल्क को किस तरीके से आगे बढ़ाएं। मोदी जी सबके विकास की बात कर रहे हैं, तो इस वक्त सबका विश्वास और सबका विकास, दोनों चीज़ों को पेश नज़र रखना चाहिए। मेरे ख्याल से ये कतई मुनासिब वक्त नहीं है। ठीक है। और ऑल इंडिया शिया फैसला बोर्ड ने बिल्कुल अपना स्टैंड वाज़ेह किया है कि ऑल इंडिया शिया फैसला बोर्ड कॉमन सिविल कोड के इशू के ऊपर ऑल इंडिया मुस्लिम फैसला बोर्ड के बिल्कुल साथ खड़ा है। ठीक है, तो ये यानी यासूब अब्बास साहब, और जो बात मोहम्मद सुलेमान साहब कर रहे हैं, आपने बिल्कुल साफ कहा कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का जो स्टैंड है, आपका भी वही स्टैंड है कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन हमारे साथ रामविलास वेदांती साहब मौजूद हैं, जिनका पक्ष दूसरा है, जिनका कहना है कि होनी चाहिए, समान नागरिक संहिता होनी चाहिए, कॉमन सिविल कोड होना चाहिए। आप सब लोग हमारे साथ बने रहिए। मामला बेहद गंभीर है, मामला बेहद संवेदनशील है। आपसे ये चर्चा जारी रहेगी।